हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है राइबोसम्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें से आपको बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। ठीक है। राइबोसम्स टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सबसे पहले स्टडी किया था पैलेट ने। ठीक है। ये बने होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन्स से। जो आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसम्स में उसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब चूंकि ये आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं, ये वजह है कि हम इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं। ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे होते हैं, जैसे कि हमने उस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था ये बात। तो इनके अंदर ना दो सब यूनिट्स पाए जाते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। तो अब जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स होते हैं ना, इनमें फ़र्क होता है। प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट 30s का, जबकि यूकैरियोट्स में 40s का। प्रोकैरियोट्स में लार्जर सब यूनिट 50s का, जबकि यूकैरियोट्स में 60s का होता है। ठीक है। अब इनके अंदर प्रोकैरियोट्स में 10s की ओवरलैपिंग होती है, जबकि यूकैरियोट्स में 20s की ओवरलैपिंग होती है। यही वजह है कि यहाँ पे 30 50 70s और 40 60 100 की बजाय 80s होता है। जब इनकी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग जो है मैग्नीशियम आयंस हेल्प करते हैं ओवरलैपिंग होने में। और यहाँ पे जो एस है ना, ये शो करता है स्वेडबर्ग को। ठीक है। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था कि जो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं ना, उसकी उन्होंने सेडिमेंटेशन रेट चेक किया था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक थी ना उसके ज़रिए। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि इसमें डालते हैं ट्यूब में और घुमाते हैं। अब होता ये कि वो कुछ देर बाद देखते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा भारी होती है ना, वो ऊपर टॉप के पास पास रह जाती है, जबकि जो चीज़ हल्की होती है ना वो ज़रा नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे जो एस है ना, ये स्वेडबर्ग को ही शो करता है। ये हमने उस साइंटिस्ट को रिगार्ड्स बेसिकली दिए हुए हैं, यही वजह है कि यहाँ पे एस हमने यूज़ किया है। राइबोसोम्स की फंक्शन की बात करें तो ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। और जो राइबोसोम्स होते हैं ना, इनको न्यूक्लियोलस बनाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ना, वो राइबोसोम्स को बनाता है और राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। होता क्या है कि ये वाला लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ये मैसेंजर आरएनए के स्टैंड के ऊपर लगते हैं। ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले जो स्ट्रैंड लगता है ना, वो स्मॉलर वाला लगता है। ठीक है। और ये दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे से मैग्नीशियम आयंस के जरिए, यानी इनकी ओवरलैपिंग होती है, जो कि मैंने पहले भी बताया। और जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अगर मैसेंजर आरएनए से अटैच हो तो उसे हम पॉलीजम कहते हैं। अच्छा, अब एक और बात, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन दोनों में फ़र्क है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जब डीएनए से आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि ट्रांसलेशन हम इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए से जो जेनेटिक कोड होता है ना, उसको डी कोड करता है और फिर उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को अरेंज करके प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये वाली बात ना असल में सेकेंड ईयर के 20 जो चैप्टर है ना उसमें लिखी हुई है, तो मैंने आपको यहीं पे बता दी। तो राइबोसोम्स का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।